हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ओएमआर शीट पर एग्जाम जब भी होती है तो एक चैलेंज हो जाता है कि सर्कल को सही सही भरना होता है। ये सर्कल सही सही भरना होता है, उसमें भी सबसे चैलेंजिंग और इम्पॉर्टेंट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका रोल नंबर, टेस्ट आईडी वगैरह फिल करना। अगर आपने गलती से रोल नंबर ही गलत फिल कर दिया तो क्या होगा इसका अंजाम? आपका रिजल्ट तो आपको मिलेगा ही नहीं। फिर बाद में कैंडिडेट्स कहते हैं ना, मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है वगैरह, मेरे में इश्यूज आ रहे हैं। तो ये भी एक मेन रीजन रहता है, आपने रोल नंबर ठीक से फिल नहीं किया। सबसे पहले एक बायोमेट्रिक अटेंडेंस देना बिल्कुल अनिवार्य है। बायोमेट्रिक अटेंडेंस मिस करके जल्दी जल्दी अंदर भागते हुए नहीं जाना। बायोमेट्रिक अटेंडेंस मिस करने का मतलब है कि आप प्रेजेंट नहीं थे, आपने पूरा एग्जाम लिखा लेकिन वो डेटा में आ जाएगा कि आप एब्सेंट है। तो आप प्रेजेंट होना चाहते हैं, सबसे पहले तो बायोमेट्रिक अटेंडेंस आपकी बाहर ली जाएगी, वो आपको जरूर देना। नहीं, अगर लेने वाले बायोमेट्रिक अटेंडेंस लेना भूल गए तो आप जाके बोलो मेरा बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं हुआ है। इसके बाद एक सर्कुलेट होगा, शीट सर्कुलेट होती है हर एग्जाम में। उस शीट को भी ध्यान रखना है कि वो शीट आप तक आई ना आई, उस पर आपके सिग्नेचर हो गए या नहीं। अगर उस पर भी सिग्नेचर नहीं हुए तो आपको एब्सेंट मान लिया जाएगा। दो चीजें। तीसरी चीज है रोल नंबर ठीक ठीक भरना है सबसे पहले, उसके बाद बाकी तो आप फॉर्म जो है मतलब पेपर अटेम्प्ट करोगे ही। तो मान लेते हैं रोल नंबर की बात करते हैं कि ये 2 है, 5 है, यहाँ पे 9 है, 8 है, और मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल 0 है और 1 है फॉर एग्जाम्पल। तो सबसे पहले ये 2 जो है ना, इस तरीके का ओएमआर शीट दिख सकता है आपको। तो 2 मतलब ये पूरा 2 2 2 2 2 का गोला, ये 1 1 1 का गोला है। तो 2 अगर फर्स्ट में लिखा है तो पहला जो है ना 2 वाला को सर्कल को फिल कर लेना है। एक चीज आपको और ध्यान में रखना है, ब्लैक ब्लैक या फिर ब्लू, ब्लैक या फिर ब्लू बॉल पॉइंट पेन ही लेना है। आपको लगेगा चलो स्केच पेन ले लेते हैं, जल्दी जल्दी फिल हो जाएगा। स्केच पेन को ओएमआर शीट जो भरी जाती है ना, उसको स्केच पेन से आपको भरना बिल्कुल अलाउड नहीं है। नो स्केच पेन, नो पेंसिल, पेंसिल से भी नहीं भरना है, स्केच पेन से भी नहीं भरना है। बॉल पॉइंट पेन ही होना चाहिए, या तो ब्लैक होना चाहिए तो ब्लू होना चाहिए, रेड वगैरह दूसरा कोई कलर नहीं चलेगा। पेंसिल नहीं चलेगा, स्केच पेन नहीं चलेगा, ब्लैक एंड ब्लू छोड़ के कोई दूसरा कलर यूज नहीं करना है। तो चलिए 2 का अब कलर भी चेंज मत कीजिए। अगर ब्लू से शुरू कर दिया तो ब्लू से खत्म कीजिए। 2 से ज्यादा दोनों कलर के 2 से ज्यादा पेन रख लीजिए, हाथ में कैरी करके जाइए। ट्रांसपेरेंट पेन्स होने चाहिए। तो 2 का हो गया। अभी 5 आपको करना है। तो 5 वाला सर्कल बाहर की तरफ से अंदर की तरफ फिल करना है। क्योंकि मेरे पास स्केच पेन है मोटा, इसलिए ये बाहर चला गया, इसे बाहर नहीं जाना चाहिए, ये गलत हो जाएगा। ये जो मैंने किया ये रॉन्ग है। तो पतला लेना है, मेरे पास अभी पतला नहीं आ रहा है, इसमें थिक ही आ रहा है। तो 2 5 जो है कंप्यूटर पे मेरे पास अभी नहीं आ रहा है, थिक आ रहा है। तो 2 5 और कलर भी चेंज नहीं करना। ब्लू से किया तो ब्लू से ही करना है, फिर तो ब्लू से किया तो ब्लू से करना है। 2 5 9 है अगर सपोज, तो 9 वाला गोला यहाँ पे 9 कहाँ पे वो लोकेट करके देखिए। मैं गलत भर रही हूँ है ना, क्योंकि ये सर्कल के बाहर जा रहा है। मेरे पास कंप्यूटर पे अभी ना लैपटॉप पे मोटा ही स्केच आ रहा है, तो इसकी वजह से बाहर आ रहा है। तो ये बाहर जो है ना, ये रॉन्ग है। तो गोला सही भरना है और अंदर ही फिल होना चाहिए। 2 5 9 8 जो है, हाँ अभी ये ठीक से फिल हुआ है। 8 है, फिर मान लेते हैं 0 आ गया। तो 0 कभी ऊपर भी होता है, कभी किसी में 0, तो 0 हो गया यहाँ पे ऐसे, इस तरीके से। फिर 1 है तो इसके लिए 1 यहाँ पे आएगा। कभी कभी रिपीट भी हो सकता है, मान लो यहाँ पे फिर से 2 आ गया, तो फिर से 2 में आपको यहाँ पे फिर से 2 में सर्कल को फिल कर देना है। ठीक है, चलिए तो ऐसा दिख सकता है। नहीं तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ, एक और टाइप का दिखता है, इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस भी लिखे हो सकते हैं। यही दिखेगा एग्जैक्टली ऐसा ही दिखेगा, जरूरी नहीं है। मोबाइल नंबर ये सब ऐसा दिखेगा, जरूरी नहीं है। सैंपल लिया मैंने। अब इसमें देखिए रॉन्ग मेथड इन्होंने पहले भी आपको बता दिया है, इसमें ध्यान देना है रॉन्ग मेथड क्या क्या है। इसमें क्या कह रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए होते हैं, टाइम नहीं होता, अभी पढ़ के जाइए आप। इंस्ट्रक्शन में लिखा है शीट को आप ऐसे फोल्ड मत कीजिए, क्रश मत कीजिए। गुस्सा आ गया, क्रश करके चले गए, अरे कुछ भी नहीं आ रहा था। कुछ तो आएगा मार्क्स, हो सकता है कि ऐसे ही आ जाए, गलती से किसी और के मार्क्स आ जाए आपको, है कि नहीं। यूज ओनली ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन टू फिल द सर्कल्स. Use of pencil is strictly prohibited. Sketch pen is also not allowed. Circle should be darkened completely and properly. Cutting and erasing on the sheet is not allowed. आपको रफ वर्क करना है ना, तो रफ वर्क के लिए रफ शीट आप मांग लीजिए पहले ही। कटिंग क्योंकि वो न्यूमेरिकल पार्ट में तो आपको चाहिए ही ना,
तो वो पहले ही रफ शीट आप मांग लीजिए। डू नॉट यूज एनी स्ट्रे मार्क ऑन द शीट, शीट पे कोई मार्क नहीं, बस सर्कल। रॉन्ग मेथड है, आप ऐसा कट नहीं कर सकते। सर्कल को अंदर थोड़ा सा फिल कर लिया, चलो काम हो गया, मेरा टाइम बच रहा, टाइम नहीं बच रहा, वो गया, वो क्वेश्चन ही गया आपका, फिर उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। ऐसा ऐसा खुरच दिया, थोड़ा बीच बीच में ऐसे कर दिया, चलो सर्कल भर गया, वो भी गलत है। आपने खाली छोड़ दिया तो फिर वो ठीक है, खाली छोड़ दो वो ठीक है। अभी करेक्ट मेथड क्या है? हाँ अच्छा, टिक मार्क कर दिया, चलो ये वाला ऑप्शन सही है, इसको टिक मार्क करते, तो ये भी रॉन्ग है। आप खाली छोड़ दो वो ठीक है, लेकिन पूरा का पूरा खाली छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये सब गलती नहीं करनी है कि ये वाला ऑप्शन सही है, चलो टिक मार्क कर देता हूँ, कौन सर्कल करने में टाइम वेस्ट करे, सब रॉन्ग हो जाएगा। करेक्ट क्या है? आपको लग रहा है कि इसका सही आंसर उत्तर है, एकदम सही सही भरना चाहिए। और गोला हमेशा बाहर की तरफ से अंदर की तरफ फिल कीजिए, कभी भी गोला आधा भरा हुआ या इस टाइप का नहीं होना चाहिए कि भरते भरते आपका बाहर जा रहा है। बाहर जा रहा है तो उसको ओएमआर शीट ऐसा देखिए, बाहर चला गया ना, ओएमआर शीट इसको रीड नहीं करेगा, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा भर दिया, चलो बाद में भरते हैं, इतना तो भर दिया ना, हो गया, ओएमआर शीट रीड नहीं करेगा वो पूरा अच्छे से। ओएमआर शीट में बहुत प्रॉब्लम है, गोले पर बहुत ध्यान देना है, बहुत अच्छे से भरा होना चाहिए, पूरा भरा होना चाहिए, बाहर की तरफ नहीं जाना चाहिए और पूरा फिल होना चाहिए। ब्लैक ही यूज कीजिए ना, ब्लैक में ब्लैक रहता है गोल सर्कल का बाउंड्री, तो अच्छा रहेगा। तो ये है। और इसके बाद अब सपोज एक आधा आंसर में आपको दिखा देती, कैंडिडेट सिग्नेचर, इन्विजिलेटर सिग्नेचर, सिग्नेचर पे ध्यान रखना है आपको, अटेंडेंस पे ध्यान रखना है। और ये सैंपल है, ऐसा ही आएगा, जरूरी नहीं, कुछ और थोड़ा चेंज हो सकता है। अब मान लेते क्वेश्चन 1 का आपको लग रहा है कि मुझे नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा तो छोड़ दीजिए, इसको टच मत कीजिए। अच्छा, एक और चीज बताया हुआ है उन्होंने इंस्ट्रक्शन में कि आपने 2 सर्कल कर दिया, चलो क्या है ना कि 2-2 कर देता हूँ, मुझे तो दोनों भी सही लग रहा है, 2-2 कर देता हूँ, ठीक है, मुझे तो ये भी सही लग रहा है वो भी सही लग रहा है, दोनों कर देता हूँ या कर देती हूँ, तो फिर ये हो जाएगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग है इस बार। ऐसा आप कर देंगे ना, 2-2 सर्कल फिल कर देंगे तो नेगेटिव मार्किंग है, ये नहीं करना है। जो सबसे सटीक आपको लग रहा है वही फिल कीजिए, नहीं डाउटफुल लग रहा है तो छोड़ दीजिए। ऋणात्मक मार्किंग है, 1 मार्क -1 हो जाएगा। एक गलत आंसर -1, एक सही आंसर +3 मार्क्स ऐड होंगे एक सही आंसर के, गलत आंसर के -1, बहुत बड़ा लॉस है। एक गलत होते ही 1 मार्क्स कट मिलेंगे, बहुत मुश्किल से 3 कटने को, फटाफट 1 कटेगा। तो अभी मान लेते हैं कि ऑप्शन 2 का आपको डी लग रहा है सही है, एकदम कंफर्म है आप, तो फटाफट उसको फिल कर दीजिए, ठीक है। ये है इस तरीके से। क्योंकि मैंने सैंपल आपको दिखाया तो इस टाइप का भी हो सकता है कि 000 ऊपर लिखा है, 1111 लिखा है, 2222 लिखा है, या इससे थोड़ा अलग भी हो सकता है। ये मैं आपको सैंपल केवल बता रही हूँ। तो बुकलेट नंबर भी हो सकता है, बुकलेट नंबर आपको जो दिया रहेगा ऊपर में लिखा होगा वो भी यहाँ पे फिल करना हो सकता है। तो सिस्टमेटिकली भरिएगा, प्रॉपरली ध्यान से भरिएगा, पैनिक बिल्कुल नहीं होना, जितना आ रहा है उतने में भी हो सकता है सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि 10 टाइम्स कैंडिडेट को लेना है उनको, तो एग्जाम तो सबका बहुत अच्छा जाएगा नहीं, तैयारी का टाइम मिला नहीं है अगर, तो इसके लिए पीसफुल रहना है, थोड़ा मेडिटेशन करना है, मेडिटेट करते हुए जाना है, और जो चीजें आपने पढ़ी उन पर फोकस करते हुए जाना है, थोड़ा थोड़ा जब भी टाइम मिल रहा है पेजेस पलटते जाना है, शांति रखनी है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, अच्छे से एग्जाम दीजिए, अच्छा ही रिजल्ट होगा।